हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है पार्लियामेंट सेशन देखेंगे और इस सेशन में इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है, जिसे हिंदी में संसद भी कहते हैं। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपके रेलवे हो। तो पार्लियामेंट से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम जो है जो एक तो ये देखेंगे कि भाई पार्लियामेंट क्या होती है। दूसरी बात, हम फंक्शंस देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के क्या फंक्शंस हैं और इसकी पावर्स भी जानेंगे, ठीक है। और स्पीकर्स, चेयरमैन्स, तो इन सभी के बारे में, इनकी क्या क्या स्थिति है, क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो आई होप दैट आप जो है इसमें कोऑपरेट करेंगे। सो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार वीडियो को। पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में संसद भी कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 79 के तहत आती है। इसमें मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। जैसे हम विलेज लेवल पे लेते हैं, तो विलेज लेवल पे क्या होता है कि पंचायत होती है। जो पंचायत मतलब जो हमारे विलेज के जो मसले होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उसको सोल्व करती है। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो हम लेके आए थे 1992 में, उसके साथ हमने पंच पंच बैठाए थे। और वो पंच इसलिए बैठाए थे ताकि जो है वो जो विलेज लेवल पे जो मसले होते हैं, जो इशू, उसको सोल्व कर पाएँ। अगर हम इसको सेम अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, तो ये एक बड़ी पंचायत है, जो पार्लियामेंट हमारी होती है, जो संसद होती है। वहाँ पर जो देश के मसले होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं और कानून बनाए जाते हैं, और वो कानून जो है पूरे देश के अंदर उसको लागू किया जाता है। तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जैसा मैंने इसमें लिख भी रखा है कि एक ये लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है, कानून बनाती है और रेगुलेशन बनाती है, जो नियम होते हैं, जो भी आपके कानून होते हैं, ठीक है। और हम जो चुनकर भेजते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इसमें जाकर बैठते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हम जो चुन के भेजेंगे तो वो कानून बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो डायरेक्टली इलेक्शन होता है इसका, जो कि आगे चलकर हम बात करेंगे इसमें। और बात करें तो पार्लियामेंट है जो, वो तीन पिलर्स पे बनती है। कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, जरा इसको देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो यहाँ नहीं बैठता, वो प्रेसिडेंट जो होता है प्रेसिडेंशियल प्लेस में बैठता है। हाँ, जो बिल होता है, मान लो जो बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसकी जो हामी होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब उसकी हामी हो जाती है, जब उसकी कंसेंट दी जाती है, तो वो कानून बन जाता है। और लोकसभा में देखें तो आर्टिकल 81 के तहत आता है, और राज्यसभा जो होती है वो आर्टिकल 80 के तहत आती है। पार्लियामेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से हमने लिया, अगर कहीं अगर आपके क्वेश्चन में आए तो आप इसको कर पाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। देखो, अभी जो है हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, तो ओल्ड पार्लियामेंट भी थी हमारे पास, जो कि अभी भी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। तो ओल्ड पार्लियामेंट आप देख रहे होंगे पिक्चर में, जैसे मैंने बनाई हुई है। और ये किन्होंने ये बनाई थी, तो देखो ये इनके नाम है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। सो ये दो ऐसे व्यक्ति थे, ये ब्रिटिशर ही थे। तो इन्होंने जो है ये ओल्ड पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन है, या कहीं जो आर्किटेक्ट है, ये इन्होंने दिया था। और बात करें नए वाले की, जो नया जो हमारा पार्लियामेंट बना है, उसमें किसने बनाया है, तो वो हमारा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन है वो बनाई है। और जो डिज़ाइन जो किया है वो किसने किया है? बिमल पटेल, जैसे आप जो पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये वही है जिन्होंने हमारी जो नई पार्लियामेंट का डिज़ाइन है वो दिया था। और कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई किस कंपनी के द्वारा, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं। तो पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है एक तो, जो अभी गया है, ठीक है, फरवरी। और फरवरी में जैसे जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बजट पेश करती हैं। तो वो इसमें क्या होता है कि फ़ैब से लेके फरवरी से लेके मई तक चलता है। फिर आता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई और सितंबर तक होता है। और फिर विंटर सेशन होता है, जो नवंबर और दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये 3 सेशन होते हैं, ये जो आपके क्या नाम है, पार्लियामेंट में होते हैं। तो हर सेशन के बीच में अगर बात करें तो 1 साल में कम से कम 2 सेशन आने अनिवार्य होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या भिन्नताएं हैं। और लोकसभा को हम क्या है, लोअर हाउस भी कहते हैं। और इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जनता का सदन। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनकर भेजते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने क्षेत्र से। जो जैसे मान लो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हर 5 साल में यहाँ से चुने जाते हैं, ठीक है, हर साल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोकसभा होती है वो टेम्परेरी होती है। वही बात कि भाई हर 5 साल में चुनाव होते हैं इसके, एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। और इसको हाउस ऑफ यूथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो युवा होते हैं उनको मौका मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हो। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है।
तो इसमें 25 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, शायद मैं पीछे बता नहीं पाया इसको। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है। ठीक है, ये जिसको वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं। तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है। तो जो यूएसए में है वो तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, आपने देखा हो जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो मतलब लोगों ने क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को चुना है डायरेक्टली। ठीक है, और पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है कि हम एमपीस को चुनते हैं, और एमपीस क्या कहते हैं, एमपीस चुनते हैं अपने नेता को जो कि पीएम बनता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। तो राज्यसभा जो होती है वो लोअर हाउस होती है ना, सॉरी अपर हाउस होता है। ठीक है, उच्च सदन। सो काउंसिलिंग ऑफ स्टेट होता है, चर्चित लोगों का सदन होता है। काउंसिलिंग स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ से स्टेट से चुनकर जो है जो व्यक्ति हैं वो जाते हैं किसके अंदर? राज्यसभा में। ठीक है, स्टेट हो गया जैसे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलए हो, जो एमएलए होते हैं, आप समझ रहे हो, एमएलए कहाँ जाते हैं फिर? वो राज्यसभा, वो एमपीस के लिए, एमपीस के लिए। ठीक है, सो इस तरह से परमानेंट हाउस होता है, ऑब्वियसली बात है, ये कभी भी जो है आपका बात करें स्थगित नहीं होता है। फिर आते हैं हम हाउस ऑफ द एल्डर। हाउस, और मतलब इसमें हाउस ऑफ द, ऑब्वियसली बात है, इसमें जो यहाँ पे एमपी सॉरी एमएलए होते हैं जो चुन के जाते हैं किसके अंदर? आपके राज्यसभा में। इसकी एज कितनी होती है? 30 ईयर्स। इसमें कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए। सो ये थे कुछ छोटे से आपके एग्जाम्पल्स या कहें डिफ्रेंशिएशन जो राज्यसभा और लोकसभा में। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ जो सीट्स का जो डिवीजन होता है लोकसभा में, वो किस प्रकार से होता है। तो टोटल सीट्स जो होती हैं वो आपकी वो होती है 552। ठीक है, टोटल सीट्स जो होती हैं बताता हूँ मैं। फिर अब ये पहले का बता रहा हूँ, ये जो पहले जो हमारा था, तो 550 जो होती हैं वो आपकी स्टेट और आपकी किसके लिए? यूटी के लिए होती हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए, और दो एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन हालांकि अब तो जो है सरकार ने ये एंग्लो इंडियंस की सीट है वो नल एंड वॉइड कर दी है, मतलब खत्म कर दी है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके तहत अब सीट कितनी हो गई हमारी? 550। ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस की सीट थी उसको हटा दिया गया लोकसभा से, तो 550 रह गई और दो हटा दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि जो 530 सीट होती हैं वो स्टेट्स की होती हैं, और 20 सीट्स किसकी होती हैं? यूनियन टेरिटरीज के लिए, जैसे आपकी दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, आपकी दिल्ली और पुडुचेरी जो आपकी सीट्स यहाँ से आपकी 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आती हैं। सो ये थे आपके लोकसभा के लिए। अब हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो इसमें सीट का कैसे डिवीजन होता है। तो टोटल सीट जो है इसमें पहले 250 थी। ठीक है, तो इसमें 250 सीट है, और 238 238 जो सीट है वो स्टेट और आपके यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, और 12 जो सीट्स होती हैं वो नॉमिनेट की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें जिस व्यक्ति को, जिसमें मतलब आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज या लिटरेचर में जिनको महारत हासिल है, ठीक है, जो अपने फील्ड में स्पेशलाइज हैं, तो उनको जो है, जो राष्ट्रपति होता है वो चुनता है, नॉमिनेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे सुधा मूर्ति जो है, जो इन्फोसिस आपने नाम सुना हो कंपनी है, सो उसमें उनकी जो मालकिन है, ठीक है, सो उनको भी राज्यसभा में जो है चुनकर भेजा। और आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, तो उनको भी जो है राज्यसभा में सीट दी गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। सो वो इन्हीं से 12 नॉमिनेटेड मेंबर से ही दी जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है देखो, 2019 के बाद सरकार में आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर था वो स्टेट अब यूटी बना दिया, लद्दाख भी एक यूटी बना दिया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो कि जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं, तो 245। ठीक है, और 230 जो सीट हैं वो आपकी स्टेट और यूटी की रह गई हैं, और 12 वो एज एज यूजुअल जो 12 जो होते हैं वो आपका जो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है। सो ये थी आपकी जो सीट का जो डिवीजन होता है राज्यसभा में। सो अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो इनका टेन्योर होता है, जो इनका कार्यकाल होता है, वो लोकसभा में 5 साल का होता है, और राज्यसभा में 6 साल का होता है, जो मैंने पहले बताया। और इसका आर्टिकल जो होता है लोकसभा का वो होता है 81, और राज्यसभा का कितना होता है? 80। तो मैं एक है ना अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे आपके, तो ताकि आपको जो है एग्जाम में भी काफी जो है महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करते हैं। सो इस क्वालिफिकेशन से पहले एक छोटा सा पॉइंट और है कि जो लोकसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब वो भंग हो जाती है, हर 5 साल में भंग होती है, क्योंकि नए चुनाव होने होते हैं और नए उसमें एमपीज आते हैं। और राज्यसभा में बात करती है डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि 6 साल का कार्यकाल होता है, प्लस इसमें स्टेट से आपके जो है मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में, सो ये कंटिन्यूटी चलती रहती है।
फिर बात करते हैं सिटीजन्स की, तो इसमें बात करी क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, तो एक तो आपको सिटीजन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए इसमें, और 25 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए लोकसभा के लिए। और ये और इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, मतलब किसी लाभ के पद पे वो बैठा ना हो, ठीक है, या ऐसा किसी गवर्नमेंट पे किसी उसमें ना हो वो, मतलब अपॉइंट ना हो, ठीक है। फिर बात करते हैं अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट। तो अनसाउंड मतलब कि वो कहीं पागल वागल तो नहीं है, मतलब अगर मैं वैसे बताऊं तो मतलब वो दिमागी तौर पे ठीक होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और दिवालिया ना हो, ठीक है, सो दिवालिया वो नहीं होना चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन में सेम तो वही होता है जैसे इसमें सिटीजन होना चाहिए, और इसमें एज ध्यान रखना, इसमें 30 ईयर्स है आपकी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और एक छोटा सा होगा जो पंचायती राज की कई बार आ जाती है, देखो कई बार ऑप्शंस में 21 साल भी आ जाती है, तो वो पंचायत के लिए होता है, तो मैं पंचायत के लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। सो ये आपका था इसमें राज्यसभा और लोकसभा में। अब हम देखते हैं कि कुछ और डिफरेंस क्या क्या है इसमें, तो लोकसभा और राज्यसभा में। तो जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली होता है, क्योंकि इसमें जो लोगों का है, क्या है, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो पीपल्स हैं वो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट में जाता है जो जीत जाता है। सो ये इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मतलब इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इनडायरेक्टली कहा जाता है इसमें। और इलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था जो ये 5 साल के लिए होता है, इसमें 6 साल के लिए होता है, तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख दिया इसमें। पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है राज्यसभा के लिए कि इसमें हर 2 साल में जो एक तिहाई मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हैं, अगर मान लो रिटायर हो गए तो वो री इलेक्शन भी कर सकते हैं या री इलेक्शन के लिए तैयार है। तो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वे री इलेक्ट हो सकते हैं राज्यसभा में, तो ये याद रखना, कोई कूलिंग पीरियड इसमें नहीं होता है। और इसमें 6 साल के लिए आपका जो होता है कार्यकाल होता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका स्पीकर होता है, और डिप्टी स्पीकर भी होता है, ठीक है। और देखो अभी जो है ना, करंटली कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो अभी क्या है, स्पीकर ही है आपका, मतलब चुना नहीं गया है। तो जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ठीक है, सो वो अभी करंटली हैं। तो इससे पहले वाले टर्म में भी थे, लेकिन अब भी वो अगेन वे हैं, स्पीकर बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोटम स्पीकर, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रोटम स्पीकर क्या होता है। देखो प्रोटम जो स्पीकर होता है उसको, वो टेम्परेरी बेस पे होता है, टेम्परेरी स्पीकर होता है, और उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये इसका काम क्या होता है कि जो नए एमपीज आते हैं ना आपके, उनको शपथ दिलाता है, मतलब ओथ दिलाता है नए जो एमपीज होते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 95 में आता है, तो मतलब आप समझ गए होंगे ये टेम्परेरी बेस पे होता है। लेकिन और जो ओरिजिनल आपका होता है वो स्पीकर आपके ये होते हैं, जो आपके जो सेशन आते हैं या फिर जो आगे जो जो 5 साल मतलब आपके बैठे रहते हैं, तो ये होता है। राज्यसभा में आपके जो चेयरपर्सन होते हैं, तो जो आगे चल के हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ स्पीकर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट जो स्पीकर था वो कौन था, जीवी मलवंकर, तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है आपके। और बात करें जो आपका स्पीकर होता है वो कैसे चुना जाता है, तो वो जो हमारे मेंबर्स जो चुन के आए हैं तो उन्हीं में से वो स्पीकर्स को चुना जाता है, मतलब अमंगस्ट इस मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम द अमंगस्ट इस मेंबर। डेट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स करता है डेट की, भाई किस दिन चुनाव होने हैं इसके लोकसभा के स्पीकर के। फिर बात करें तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो कब तक उस सदन में रहता है, जब तक कि कोई नया स्पीकर नहीं आ जाता, रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। ऑब्वियसली बात, जब तक लोकसभा चलेगी तब तक वो इस ऑफिस में रहता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि वो जब तक रहता है जब तक कि कोई नया स्पीकर नहीं आ लेता है, मतलब उस सीट पे, ठीक है। और ये रिजाइन किसको करता है, डिप्टी स्पीकर को करता है। फिर बात करें तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि स्पीकर डज नॉट वैकेंट हिज सीट और कंटिन्यूस टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट, जब तक कि नया कोई स्पीकर नहीं आ जाता है या नई लोकसभा नहीं बैठ जाती है तब तक वो रिजाइन नहीं करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद भी रखने हैं। अब हम देखते हैं कि पावर और फंक्शंस स्पीकर की। तो देखो फर्स्ट में ये है कि वो मेंटेन करता है तो ऑर्डर को, मतलब किस तरह से सदन चलानी है, मतलब कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हा हुल्ला हो जाए या फिर शोरगुल हो जाए। तो वो एक डेकोरम मेंटेन करता है हाउस में, ताकि डेकोरम मेंटेन का मतलब होता है कि भाई कम से कम, अगर उसमें देखोगे तो 1/10वां हिस्सा आपका जो है जो मेंबर्स हैं वो हाउस में होने चाहिए, मतलब सदन चलाने के लिए। मान लो अगर 500 अगर बैठे हैं तो उसमें 50 तो कम से कम आपके होने चाहिए, ताकि सदन को चलाया जाए। अगर इससे कम है तो सदन नहीं चलती है। तो डेकोरम यही होता है, डेकोरम इन हाउस, और मेंटेन करता है ऑर्डर को। सो ये क्या करता है, ये प्रिसाइड करता है जॉइंट सेटिंग को। तो जॉइंट सेटिंग आर्टिकल 108 में, तो जॉइंट सेटिंग में क्या होता है कि मान लो बिल है आपका, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, मनी बिल की बात नहीं कर रहा मैं।
तो जब अगर मान लो उसमें लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं या फिर वो बिल पास नहीं हो, तो वो जॉइंट सिटिंग को भेज दिया जाता है या जॉइंट सिटिंग उस पर बैठ जाती है, और उसको प्रिसाइड कौन करता है? आपका स्पीकर करता है, ठीक है। तो अब मान लो वहां से भी अगर पास होता है तो वो जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास। फिर बात करते, मनी केस में ऐसा नहीं होता, जो मनी बिल होता है आपका उस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है आपकी लोकसभा की होती है, ठीक है। लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है मनी बिल को लेकर। सो ये याद रखना। फिर बात करते हैं अलाउ ए सीक्रेट सीटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? पीएम होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उनके कहने पर जो है एक सीक्रेट गुप्त सीटिंग रखी जाती है, मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे उसको लेकर जो है वो बुलाते हैं, ठीक है। फिर डिसाइड करता है क्वेश्चन, मतलब क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, कि भाई डिसक्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो वो डिसाइड करता है आपका कौन? स्पीकर करता है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कि एंटी डिफेक्शन आपने सुना होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ जो अ, ठीक है, कि भाई जो व्यक्ति मतलब जो मेंबर्स होते हैं जिनकी बात करें, जो ऑनेस्टी है लगा लो या जो इंटीग्रिटी है वो पार्टी के प्रति नहीं रहती है, तो पार्टी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आती है ताकि उसको वहां से निकाला जा सके। तो उसका भी जो क्वेश्चन होता है वो कौन देखता है? आपका स्पीकर देखता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे जो भी मैं करवा रहा हूँ इसमें। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा में कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो चेयरपर्सन के बारे में बात करें राज्यसभा में, तो चेयरपर्सन आपका कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो हमारे जो करंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ओपी धनखड़ जी, ठीक है। तो याद रखना, ओपी धनखड़ जी जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। और जो चेयरपर्सन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो भी होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो भी आपका होता है। और इसको अगर रिमूव की बात करें तो इसको रिमूव किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से हटता है तो ऑब्वियसली बात है चेयरपर्सन तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि चेयरपर्सन तो वो होता ही है राज्यसभा का। तो वो रिजाइन करता है किसको, मतलब वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। वो मेंबर्स नहीं होता, जैसे आपका बात करें तो प्रेसिडेंट जैसे मेंबर नहीं होता किसी भी लोकसभा का राज्यसभा का, ऐसे ही जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है वो मेंबर नहीं होता है। स्पीकर की तरह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी पहली मतलब पहले इंस्टेंट में वो वोट नहीं करता है, वो कास्टिंग वोट करता है। मतलब कि जैसे मान लो किसी मुद्दे को लेकर अगर वोटिंग होती है तो वो पहले कभी वोटिंग नहीं करता। वो जब देखता है कि भाई हाँ 50-50 अगर हो रहा है तो वो तब उस केस में क्या करता है? कास्टिंग वोट करता है, किसी में भी करे, ठीक है। तो वो इक्वल, अगर जब इक्वलिटी आ जाती है तो वो आपका कास्टिंग वोट करता है। सो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंस राज्यसभा से रिलेटेड। सो चलिए अब हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम एज होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। तो लोकसभा में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि क्या वो 18 साल होती है, क्या वो 21 साल, 25 या 30? तो 25 साल होती है, आप सभी को पता है। और 30 साल किसके लिए है? आपकी राज्यसभा के लिए है। तो इसका आंसर कितना होगा? 25। तो पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट किन किन मतलब कंसिस्ट किससे होती है? तीन पिलर मैंने आपको बताए थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके आंसर क्या होगा? क्या वो प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगा, या दोनों? तो ऑब्वियसली बात है बोथ, ए बी। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। सेशन कौन सा नहीं होता है लोकसभा में? क्या बजट सेशन नहीं होता, मानसून नहीं होता, समर नहीं होता, विंटर नहीं होता? तो मैंने आपको तीन ही बताया था, बजट सेशन भी होता है, मानसून भी होता है, विंटर भी। समर सेशन कोई नहीं होता इसमें, ठीक है। हु डिसाइड वेदर इज बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो कौन डिसाइड करता है ये मनी बिल है कि ये नहीं है? क्या वो प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फाइनेंस मिनिस्टर? देखो जो मनी बिल होता है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा तो वो डिसाइड करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जो हामी जी जाती है ना, मतलब मनी बिल को लाने के लिए किसके अंदर? लोकसभा में, तो वो प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट देता है उसमें, याद रखना। लेकिन फिर भी अगर ये डिसाइड करना कि ये मनी बिल होगा कि ये ऑर्डिनरी बिल होगा, उसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। तो ये याद रखना, ठीक है, एक पॉइंट था इसमें। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो जो हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से किस पे बेस है? क्या वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, या वेलफेयर स्टेट मॉडल है, या दोनों ही होते हैं, या एक इसमें से कोई नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, तो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वेस्ट मिनिस्टर होता है। तो ये वेलफेयर स्टेट मॉडल क्या होती है? सोशलिज्म वाला है, ठीक है, जो यूएसएसआर में था पहले, ठीक है। सो ये है हमारा वेस्ट मिनिस्टर में। फिर बात करते हैं हम विच इज द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो अपर हाउस मैंने आपको बताया था, तो वो आपका राज्यसभा होती है, ये लोअर हाउस के लिए होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर इन देयर लोकसभा इन लोअर हाउस। तो कितने होते हैं हमारे? तो 552। तो ये देखो इसमें तो 552 ये पहले प्रीवियस में था, लेकिन जब से ये हटाया अब कितने बन गए हमारे? 550। अगर मतलब अभी आए, मैं ये कह रहा हूँ अगर इनमें से कोई भी आपका आता है, या तो 550 या 552, ठीक है। क्योंकि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें जो दो सीट थी एंग्लो इंडियंस की, वो उसको
सरकार के द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया गया था। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके पार्लियामेंट में। तो अब इससे भी कुछ देखो, पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको पार्ट्स में लेके करूँगा, 2-3 पार्ट्स में इसको खत्म करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले भी मैंने मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल्स में डिफरेंस जो है मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी, मैंने काफ़ी इसमें जो है समझाने की कोशिश की। सो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।